नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा सरकार पक्ष के आज विराटनगर में शक्ति प्रदर्शन, आम सभा के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संबोधन करिहन। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस नेपाल में भी मनावल जा रहा। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचलन कायम। नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आकार पूर्ववर्त अवस्था में लौटल। माघ तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 8 खरब 73 अरब 56 करोड़ रुपया पुगल। लियोन फ्रेंच लीग 1 फुटबॉल के शीर्ष स्थान में पहुंचल। ब्रेस्ट 3-2 गोल अंतर से हारल। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सत्ता पक्ष प्रदेश 1 के राजधानी विराटनगर में आज शक्ति प्रदर्शन बृहत आम सभा कर रहल बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से बीतल पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन कैला बाद सत्ता पक्ष प्रदेश 1 में पहिलका बेर बड़का प्रदर्शन आम सभा करे लागल ह। सरकार के नेतृत्व कर रहल ओली पक्ष प्रदर्शन जनसभा मार्फत वैशाख 17 आ 27 गते घोषणा कैल आम निर्वाचन के पक्ष में जनमत जुटावेला संदेश देवे के बतावल गइल बा। शक्ति प्रदर्शन के बाद के आम सभा स्थल विराटनगर महानगरपालिका वार्ड नंबर 2 स्थित विराट नर्सिंग होम के पूरब तरफ रहल मैदान में होखी। कार्यक्रम के लक्षित करके आज सवेरे से ही विराटनगर के चौक चौक में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भइल आ ओली के समर्थन में बनल गीत सब बजावल जा रहल बा। सभा में प्रदेश भर से 2 लाख के हाराहारी में समर्थक उतारे के सत्ता पक्ष के दावे बाटे। आम सभा के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, गृहमंत्री रामबहादुर थापा बादल, ओली समूह के नेता सुभाष चंद्र नेमांगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री शेरधन राय लगायत के नेता लोग से संबोधन करे के कार्यक्रम बा। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। राष्ट्र संघ के आह्वान में हरेक बरस फरवरी 20 तारीख के दिन अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस मनावल जाला। सन 2007 के 26 नवंबर में बैठल राष्ट्र संघ महासभा के बैठक से सामाजिक न्याय दिवस मनाव के घोषणा कल गई रहे। महासभा के निर्णय मुताबिक सदस्य राष्ट्र सब प्रत्येक बरस फरवरी 20 के दिन ई दिवस मनावते आइल बा। राज्य पुनर्संरचना बाद भी नेपाल में न्यायपालिका, कार्यपालिका आ व्यवस्थापिका बीच के शक्ति संतुलन नइखे मिले सकल। कार्यपालिका, न्यायपालिका आ व्यवस्थापिका के ही चुनौती देवे किस्म से गतिविधि निवारण भइल नइखे। न्यायमूर्ति के कार्य संपादन से लेके न्यायमूर्ति पर भी सवाल खड़ा होखे लागे। सामाजिक आर्थिक आ राजनीतिक संकट से गुजर रहल नेपाल में सामाजिक न्याय खातिर अभी भी आवाज उठ रहल बा। यद्यपि सामाजिक विभेदा रूढ़िवाद में कमी आइला पर भी सामाजिक आर्थिक आ राजनीतिक विचलन नेपाल में अभी कायम ही बा। प्रहरी के नियंत्रण में रहल थुनुआ वैदेशिक रोजगार विभाग के कार्यालय से भागल बाटे। गोरखा अजीरकोट घर भइल संतोष सदा शंकर काल्हू सजिया बुद्धनगर स्थित वैदेशिक रोजगार विभाग परिसर से प्रहरी के घेरा तोड़ के भागल बाड़न। फरार थुनुआ के खोजी हो रहल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू के एसएसपी अशोक सिंह जानकारी देने। महानगरीय अपराध महाशाखा के टोली गोरखा अजीरकोट के संतोष के पकड़ के बानेश्वर प्रहरी के हिरासत में रखले रहे। काल्हू वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दा में बानेश्वर प्रहरी उनकरा के विभाग में हाजिर कराउले रहे। विभाग म्याद थप करके पत्र सहित थुनुआ के प्रहरी के जिम्मा लगा चुकल रहे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय फागुन अंतिम हफ्ता से स्नातक वैशाख से स्नातकोत्तर तह के पढ़ाई भौतिक रूप में संचालन करे के जनौले बा। कोविड-19 के कारण भौतिक रूप में उपस्थित ना होके रुकल पढ़ाई फागुन अंतिम हफ्ता से शुरू करे के त्रिवी के रजिस्ट्रार प्राध्यापक डॉक्टर पेशल दाहाल जानकारी देने। कोविड-19 सामान्य हो चुकला से भौतिक रूप में विद्यार्थी उपस्थित करके कक्षा संचालन करे के तैयारी कैल रजिस्ट्रार प्राध्यापक डॉक्टर दाहाल जानकारी देने। त्रिवी कोविड-19 के कारण ई बरस 3 महीना बाद ही कक्षा संचालन करे लागल हा। त्रिवी पढ़ाई संचालन खातिर अभिन्न प्रवेश परीक्षा ले रहल बा। लॉकडाउन से रुकल परीक्षा धमाधम हो रहल आ नतीजा प्रकाशन में काम भी हो रहल बाटे। सब परीक्षा के परीक्षा फल फागुन चैत महीना भीतर प्रकाशित करे के योजना त्रिवी के बाटे। बीतल चैत से स्थगित भइल त्रिवी के परीक्षा इहे अगहन से संचालन भइल रहे। त्रिवी अंतर्गत देशभर 1124 गो कैंपस बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। संचार मंत्री पार्वत गुरुङ श्रमजीवी ऐन लागू करेला सरकार तैयार रहल बतौले बानी। राष्ट्रीय समाचार समिति रासस के 60वां वार्षिक उत्सव समारोह में संबोधन करत मंत्री गुरुङ सरकार श्रमजीवी ऐन लागू करेला तैयार रहल बतौनी है। मंत्री गुरुङ पत्रकार महासंघ श्रमजीवी ऐन लागू करावे खातिर आंदोलन करी त सरकार के साथ रहे के भी वहाँ के बतौने। पत्रकार सब संचार गृह के कई अन्याय आ शोषण के आक्रोश सरकार के व्यक्त कर रहल मंत्री गुरुङ के कहना बा। श्रमजीवी ऐन लागू गर्न सरकार तयार छ। दोस्रो पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरोस् न, मैले त्यो आन्दोलन गरोस्, सरकारले बरु त्यसमा साथ छ भने संचार मन्त्री सडक आन्दोलन उत्रिन तयार भनेर लेखेछ कि न्युजमा। भनेको कुरो के थियो? अब त्यो न्युजको कुरो है, हामी भनेको मैले के हो त, प्रष्ट रूपमा सरकार त्यो मामलामा बरु तयार छ। मंत्री गुरुङ ब्रेकिंग न्यूज के होड़बाजी से पत्रकारिता क्षेत्र प्रति आदमी सबके विश्वसनीयता घट रहल बतौने। मंत्री गुरुङ रासस के संरचनागत पुनरावलोकन के आवश्यकता समेत रहल बतौने। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली महिला तथा बाल बालिका पर के हिंसा विरुद्ध राज्य समुदाय परिवार नागरिक के सहभागिता जरूरी रहल बतौले बानी। नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2021 विमोचन कार्यक्रम में मंत्री गेवाली महिला तथा बाल बालिका पर के हिंसा विभिन्न रूप में जारी रहल कहत एकर विरुद्ध राज्य के सब क्षेत्र के सहभागिता आवश्यक रहल बतौने। परिवार आ समाज सचेत ना होके तक महिला तथा बाल बालिका पर होखे वाला घटना ना रुके के मंत्री गेवाली के कहना बा। राज्य के अंग सब में 33% महिला सहभागिता पर्याप्त ना भइल बतावत मंत्री गेवाली राज्य के अंग सब में जनसंख्या के आधार में महिला सहभागिता प्रतिबिंब होखे वाला हिसाब से पुगाव परे के बतौने। महिला र बालबालिकाहरूमाथिको हिंसा र उनीहरूको यो मानवाधिकार उल्लङ्घनको जुन एउटा स्थिति अहिले पनि बनिरहेको छ, यो माथिको जुन ढङ्गको आक्रमण अथवा उनीहरूमाथिको प्रहार विभिन्न रूपमा जारी छ, यसको समग्र अध्ययन र यसका विरुद्ध राज्य समुदाय खुद परिवार समेत र नागरिक समेत को एउटा सहकार्यको जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। मंत्री गेवाली विस्तृत शांति समझौता के अक्षर आ भावना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता सब सर्वोच्च अदालत के फैसला पीड़ित के सरोकार लगायत के आधार बना के संक्रमणकालीन न्याय पूरा करेला सरकार प्रतिबद्ध रहल भी बतौने। राष्ट्रिय प्रक्रियाबाट यी विषयहरू टुङ्गिएनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू आकर्षित हुने जोखिम पैदा हुन्छ, जुन जोखिम हामी बिल्कुलै लिन चाहन्नौँ। सरकार यसमा पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध छ। मंत्री गेवाली मानवाधिकार के पूर्ण कार्यान्वयन करे के क्षेत्र में नेपाल निरंतर सफलता हासिल कर रहल समेत दावी कैने। बारा जिला के जितपुर में रहल मालपुत कार्यालय के निमित्त प्रमुख मनक कुमार खनाल 6 लाख घूस सहित पकड़ाइल बाड़न। बारा के जितपुर सिमरा 4 में रहल जगह सरजमीन करके पास करावेला कहत सेवाग्राही संगे घूस मंगला बाद नायब सुबा खनाल अख्तियार के नियंत्रण में पड़ल बहुवन। जगह पास करे के प्रयोजन खातिर सेवाग्राही से घूस मंगला बाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के काठमांडू से गई टोली खनाल सहित लेखापढ़ी व्यवसायी बद्री बडाल के भी पकड़ला बाटे। उ लोग के सिमरा स्थित एक होटल से रंगे हाथ पकड़ल गई हुए घूस वापत के रकम ले चुकल अवस्था में उ लोग के पकड़ल गई अख्तियार जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। कोरोना वायरस के महामारी से घटल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आकार सुधार के अवस्था में पुगल भन्सार विभाग जनौले बा। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 के माघ तकले कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 8 खरब 73 अरब 56 करोड़ रुपया पुगल बा। बीतल माघ में ऐसन व्यापार के आकार 8 खरब 68 अरब 57 करोड़ रुपया रहे। तुलनात्मक रूप में चालू आर्थिक वर्ष में व्यापार 0.57% से बढ़ल भन्सार विभाग जनौले बा। समीक्षा अवधि में 8 खरब 3 अरब 64 करोड़ रुपया के वस्तु आयात भइल विभाग के तथ्याङ्क बाटे। बीतल माघ के तुलना में ई 0.01% से ही बढ़ोतरी भइल बा। बीतल माघ तकले नेपाल 8 खरब
3 अरब 60 करोड़ रुपया के वस्तु आयात कैले रहे। नेपाल चालू वर्ष माघ तक सबसे ज़्यादा 39 अरब 70 करोड़ रुपया के डीजल आयात कैले बा। कोरोना संक्रमण के कारण बढ़ल वर्चुअल गतिविधि के कारण मोबाइल के आयात भी बढ़ल बाटे। माघ तकले 24 अरब रुपया के मोबाइल आयात भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। लियोन फ्रेंच लीग 1 फुटबॉल के शीर्ष स्थान में पहुंचल बा। लीग अंतर्गत काल्हु राति अवे मैदान में भइल खेल में लियोन ब्रेस्ट के 3-2 से हरौलख। खेल में लियोन खातिर टोलेंटिनो कोएल्हो डी लिमा 9वां मिनट में और 29वां मिनट में आ मेम्फिस डिपे 44वां मिनट में गोल कैले रहे लोग। ब्रेस्ट खातिर 53वां मिनट में चार्डोनेट आ 74वां मिनट में कार्डोना गोल कैले रहे लोग। जीत बाद शीर्ष स्थान में पुगल लियोन के 26 खेल से 55 अंक भइल बाटे। 25 खेल से 55 अंक रहल लीले दोसर का स्थान में गिरल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा सरकार पक्ष के आज विराटनगर में शक्ति प्रदर्शन आम सभा के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संबोधन करिहन। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस नेपाल में भी मनावल जा रहल। सामाजिक आर्थिक आ राजनीतिक विचलन कायम। नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आकार पूर्ववत अवस्था में लौटल। माघ तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 8 खरब 73 अरब 56 करोड़ रुपया पुगल। लियोन फ्रेंच लीग 1 फुटबॉल के शीर्ष स्थान में पहुंचल। ब्रेस्ट 3-2 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।